हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोन टेक। मजेंटो की इस वेब सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे कि एक मजेंटो के एक्सटेंशन को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मजेंटो के एक्सटेंशन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास मजेंटो इंस्टॉल होना चाहिए और उसके बाद हम लोग चेक करते हैं उसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि एक ऐप फोल्डर होता है। ऐप फोल्डर के हमारा अंदर कोड फोल्डर हमें क्रिएट करना पड़ता है। अगर कोड फोल्डर क्रिएटेड है तो ऑलरेडी वहाँ पे एक्सटेंशंस हो सकता है इंस्टॉल्ड होंगे। अगर नहीं है तो फिर हमको एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा कोड ऐप के अंदर। उसमें हम लोग अपना वेंडर का नाम डालते हैं उसके अंदर, और उस वेंडर के अंदर हम लोग अपने एक्सटेंशन का नाम डालते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा वेंडर का नाम हमने यहाँ पर दे दिया कोड स्टोन, और हमारा एक बेसिक सा एक्सटेंशन रहेगा, तो हम यहाँ पर एक्सटेंशन का नाम दे देंगे बेसिक। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैं वी एस कोड यूज़ कर रहा हूँ जो कि बहुत ही रिलायबल होता है मजेंटो के बिहाफ पे। मैं यहाँ एक फोल्डर बनाता हूँ, ऐप फोल्डर के अंदर कोड। अब कोड के अंदर हमारा वेंडर नेम बनेगा एक्सटेंशन का कोड स्टोन। कोड स्टोन के अंदर हम एक बेसिक करके एक्सटेंशन बनाना चाह रहे हैं, तो हम एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा बेसिक। ठीक है, अब मजेंटो एक्सटेंशन के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। एक ईटीसी के अंदर मॉड्यूल एक्स डॉट एक्सएमएल फाइल और एक रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी फाइल। तो ये दो फाइल्स के बिना हमारा एक्सटेंशन क्रिएट नहीं हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। हम एक एक्सटेंशन क्रिएट करेंगे, फाइल क्रिएट करेंगे रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी, और हम लोग एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे ईटीसी के अंदर। एक फोल्डर बनाएंगे ईटीसी, इसके अंदर हम लोग बनाएंगे मॉड्यूल डॉट एक्सएमएल फाइल। ठीक है, अब इस रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी में हम क्या फाइल डालते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये हमारी रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी फाइल रहती है, और ये हमारी होती है मॉड्यूल डॉट एक्सएमएल फाइल। तो मॉड्यूल डॉट एक्सएमएल फाइल में हम लोग एक्सएमएल में राइट करते हैं, ये हमारा कॉपी पेस्टेड रहता है। मॉड्यूल नेम हमारा कोड स्टोन बेसिक आ जाएगा, और यहाँ मॉड्यूल क्लोज हो जाएगा। इसको सेव करेंगे। रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी में हमारा कोड स्टोन बेसिक, हमारा ये बेसिक एक्सटेंशन है जिसको हम लोग रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी में हम लोग अपने एक्सटेंशन को रजिस्टर करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको सेव किया। अब इसको सेव करने के बाद हमारा एक बेसिक एक्सटेंशन क्रिएट हो जाएगा, बट ये अभी रजिस्टर नहीं होगा। ये रजिस्टर तब होगा जब हम यहाँ पर एक अपनी कमांड चलाएंगे, sudo php bin स्लैश magento सेटअप अपग्रेड। जब हम लोग ये अपग्रेड कमांड चलाएंगे तब ये वर्क करेगा। यहाँ पर कुछ इशू आ रही, चलिए देखते हैं क्या आ रही है। और टैग मिसमैच, हाँ यहाँ पर कुछ टैग मिसमैच की इशू आ रही है। ये सीक्वेंस यहाँ पर ये गलत लगा हुआ है जिसकी इशू आ रही है। चलिए फिर से देखते हैं। ये कमांड हमारी प्रॉपर चल गई है। अब हम लोग यहाँ पे php bin स्लैश magento सेटअप स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय, हम लोग इसको करने का मतलब रहता है कि जो हमारी थीम है वो प्रॉपर शो होगी। ये एरर नॉर्मल रहती है, लाइनक्स पे आ जाती है, परमिशन की इश्यूज होती हैं। अगर हम sudo लगा के कमांड चलाते हैं तो ये इशू रिजॉल्व हो जाती है, कोई इशू नहीं आती है। ठीक है, ये कमांड हमारी प्रॉपर रन हो गई है। चलिए ये देखिए रन हो गई, 14 सेकंड इसको कुछ लगे। और चलिए अब हम चेक कर लेते हैं इधर। यहाँ पर हम लोग कैसे चेक करेंगे, अभी हमने कोई फंक्शनैलिटी तो बनाई नहीं है कि यहाँ पर हम लोगों को कुछ भी दिखे। तो हम लोग यहाँ पर डेटाबेस के चेक करेंगे, डेटाबेस के थ्रू कि हमारा एक्सटेंशन क्रिएट हुआ है या नहीं। या हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, जब हम लोग कमांड चलाएंगे php bin स्लैश magento मॉड्यूल स्टेटस, और यहाँ हम लोग sudo लगा लेंगे, और हमारा जो एक्सटेंशन है कोड स्टोन बेसिक, इसको हम लोग यहाँ डालेंगे।
ये मॉड्यूल हमारा इनेबल है, क्रिएट हो गया इसका मतलब। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं लोकल होस्ट में एडमाइनर डॉट पी। मजेंटो हमारा डेटाबेस है, इसमें हमारा एक टेबल होती है सेटअप मॉड्यूल करके, इसमें हम लोग चेक करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा कोड स्टोन बेसिक करके एक एक्सटेंशन ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यही है हमारा एक्सटेंशन का क्रिएशन। सबसे बेसिक एक्सटेंशन को क्रिएट करने के बाद हम उस पर कोई भी कस्टम फंक्शनैलिटी हम लोग कर सकते हैं। लाइक एक कस्टम फॉर्म बना सकते हैं, उसका डेटा सेव कर सकते हैं, उसका डेटा अपग्रेड डिलीट कर सकते हैं, और कई सारी चीज़ें हम लोग एक्सटेंशन के थ्रू कर सकते हैं। लाइक कोई प्रोडक्ट है, उसको सेव करने के बाद हमें कोई प्रोसेसिंग करवानी है, तो भी हम लोग एक्सटेंशन के ही थ्रू करेंगे। हम लोग कोई ऑब्जर्वर क्रिएट कर लेंगे या प्लगइन के थ्रू उसको रिजॉल्व करेंगे, बट करना हमें एक्सटेंशन के ही अंदर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग एक्सटेंशन के थ्रू करेंगे। और सबसे बेसिक चीज़ होती है कि एक्सटेंशन का क्रिएशन। इसके बाद हम लोग कई सारी चीज़ें और देखेंगे जो हम अपने एक्सटेंशन में कर सकते हैं। लाइक एक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करना, नया मेन्यू क्रिएट करना एडमिन का, राउट्स क्रिएट करना, और एक पेज क्रिएट करना। ये सारी चीज़ें हैं जो आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। गुड बाय गाइस। अगर कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उन्हें रिजॉल्व करने की, आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बताइएगा। थैंक यू।